कैसे हैं आप सभी? हम वैशेषिक दर्शन के 5 पदार्थों को पढ़ चुके हैं। आज हम 6वें और 7वें पदार्थ को पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा प्रलय के बारे में समझेंगे वैशेषिक दर्शन के अनुसार, और संसार की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे, और थोड़ा सा ईश्वर के बारे में समझेंगे कि ईश्वर को लेकर वैशेषिक दर्शन क्या कहता है ना। आज की ये जो क्लास है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो, महर्षि कणाद जो थे उन्होंने सिर्फ 6 पदार्थों को माना है, ऐसा बताया जाता है। कितने? 6 पदार्थों को। जो शुरुआत के 6 पदार्थ हैं उन्हें इस ब्रह्मांड की सच्चाई कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, जो कि इस ब्रह्मांड में है। ठीक है, जिन्हें हम भाव कहते हैं। भाव का मतलब यहां पर इस बात से है कि उनका एग्जिस्टेंस है, उनका अभाव नहीं है, वो मौजूद हैं। इनमें एक क्या है? एक है द्रव्य, ठीक, एक है गुण, एक है कर्म, जिनके बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है, ठीक, सामान्य और विशेष, ठीक, और एक क्या है? समवाय। इनको इस ब्रह्मांड का सत्य कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6। और जो 7वां पदार्थ है अभाव, उसे कल्पना कहा जाता है। लेकिन बाद के जो वैशेषिक दार्शनिक हुए उन्होंने कहा कि अभाव भी सत्य है, और महर्षि कणाद ने अभाव को भी माना है। ये 7 पदार्थ होते हैं, समझे? द्रव्य हम सब देख रहे हैं अपनी आंखों से, गुण क्वालिटीज हमारे अंदर होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कर्म, हम सब गति कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लगातार एक्शन में है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं कि ये भी क्या है? ये कर्म है। सामान्य, सामान्य मतलब जो हम सब के अंदर सामान्य रूप से विद्यमान है, ठीक, वो कौन सी चीज है जो हम सब मनुष्य को मनुष्य कहने पर मजबूर करती है? तो वो है मनुष्यत्व, ह्यूमैनिटी, ठीक। फिर उसके बाद आता है विशेष। विशेष का क्या मतलब है? विशेष का मतलब ये है कि विजय में और ओशो में जो अंतर है उसे हम कहते हैं विशेष। किसके कारण है ये अंतर? विशेष के कारण। इंसान और जानवर में जो अंतर है वो किसके कारण है? विशेष के कारण है। 2 आत्माओं में जो अंतर है वो किसके कारण है? विशेष के कारण है। आग आग है, पानी नहीं है, क्यों है? विशेष के कारण है, समझे? तो ये क्या होता है? ये विशेष होता है। इसके बाद आज हम समझेंगे समवाय और अभाव। देखो, समभाव जो है ना, समभाव या समवाय, मैं बार बार समभाव बोल सकता हूं क्योंकि अभाव के प्रोनाउंसिएशन की मुझे थोड़ी आदत है, इसलिए समभाव निकल जाए तो समझ जाना मैं समवाय बोल रहा हूं, है ना। देखो, समझो इस बात को। समवाय का क्या मतलब है? समवाय, समवाय का मतलब होता है, इसको हम प्रेजेंस भी बोल सकते हैं। प्रेजेंस नहीं बोलो इसको, इसको हम एक बॉन्ड बोल सकते हैं, एक संबंध बोल सकते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं रिलेशनल एग्जिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल एग्जिस्टेंस। समवाय का मतलब सीधा सा मतलब है कि 2 चीजों के बीच में एक संबंध होना। देखो, 2 प्रकार के संबंध होते हैं, एक होता है समवाय संबंध और एक होता है संयोग। थोड़ा सा समझना इस चीज को, ठीक है। बाकी जो 5 इसके टाइप है वो मैं आपको बोर्ड पे दिखा दूंगा, स्क्रीन पे, तो आप उसको पढ़ना, आप खुद से पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा उसको समझने के बाद। देखो, संयोग का मतलब होता है 2 चीजों का अचानक से किसी गुण के कारण जुड़ जाना। जैसे ये क्या है? मार्कर, ये मैंने ढक्कन से इसको बंद कर दिया, ये क्या हो गया? ये जुड़ गए। ये क्या है? ये संयोग है, इसको बोलते हैं संयोग संबंध, ठीक है। ये कैसा है? संयोग, इसको टेम्परेरी भी बोलते हैं, ये टूट भी जाएगा। एक तो ये संबंध होता है, और एक संबंध होता है अटूट संबंध। जैसे आजकल प्रेम 2 प्रकार के हो गए हैं, एक प्रेम
कि मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, तू मुझे बहुत चाहती है। उसके बाद यौन संबंध स्थापित हुए, रिलेशनशिप हुए, फिजिकल हुए, और उसके बाद तू कौन मैं कौन, हम नहीं पहचानते। उसके बाद एक तो ये वाला संबंध है, और एक संबंध है जन्म जन्मांतर का संबंध, जो कभी नहीं टूट सकता। तू नहीं तो मैं नहीं, तू है तो मैं हूं, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, मेरे बिना वो नहीं जी सकती, है ना। ऐसे संबंध को हम समवाय संबंध बोलते हैं। समवाय संबंध कैसे होते हैं? नित्य होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो कि गुलाब है, और गुलाब के फूल का जो कलर है, क्या आप इन दोनों को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। जैसे ये एक आकृति है, ठीक, क्या इस आकृति से ये जो आकार है इसको आप अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़े का दौड़ना, ठीक, और घोड़ा, क्या आप इन दोनों को अलग कर सकते हो? अलग अलग बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, है ना। जैसे आप बहुत टेस्टी कोई चीज खाते हो, तो जो द्रव्य है, जो वस्तु है, जो चीज आप खा रहे हो, खाने लायक कोई भी चीज, और उसका जो स्वाद है, क्या आप उन दोनों को अलग अलग कर सकते हो कि ये स्वाद और ये वस्तु जो हम खा रहे हैं? नहीं कर सकते। ऐसे संबंध को बोलते हैं समवाय संबंध। और संयोग संबंध कैसे होते हैं? संयोग का मतलब होता है दो वस्तुओं का, या दो से अधिक वस्तुओं का जुड़ जाना। लेकिन वो कैसा रहता है? टेम्परेरी रहता है, कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए हो सकता है, लेकिन वो कैसा होता है? अनित्य होता है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी कि ये अनित्य होता है, ठीक है, ये क्षणिक होता है। क्षणिक का मतलब यहाँ पर इस बात से है कि ये जो संबंध है ये अनित्य नहीं है, वो नित्य नहीं है, सॉरी, हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए इसको टेम्परेरी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा है संबंध? टेम्परेरी। जैसे नाव का कुछ समय के लिए नदी से संबंध, किताब का कुछ समय के लिए अगर आपने टेबल पर रख दिया है तो उससे संबंध, है ना। कुछ समय आप मेरी वीडियो देखोगे, फिर उसके बाद स्किप कर दोगे, ये एक संबंध है। तो ये क्या है? ये संयोग है, ठीक। तो संयोग संबंध कैसा होता है? अनित्य होता है, क्षणिक होता है, ठीक है। कुछ समय के लिए, ये लंबे समय के लिए भी हो सकता है, समझ गए। तो ये हो गया क्या हमारा संयोग संबंध। उस समवाय का क्या मतलब है? समवाय का मतलब होता है रिलेशनल एग्जिस्टेंस, जो कि हमेशा रहेगा। समवाय, इसको हम प्रेजेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोल लो इसको प्रेजेंस, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंस मतलब ये हमेशा रहता है, इसको इटर्नल प्रेजेंस भी बोल सकते हो आप, ठीक है, इटर्नल प्रेजेंस। अब इसको थोड़ा सा और समझना, ये कैसा होता है? ये नित्य होता है। यूपीएससी में आता है लिखने को, समवाय में और संयोग में अंतर लिखो, ठीक है। यह समवाय क्या है और इसके गुण क्या है, इसके बारे में लिखो। वैशेषिक दर्शन के अनुसार संयोग क्या है, संयोग समवाय कैसे अलग अलग हैं, इसके बारे में लिखो। ये सब लिखने को आता है, इसलिए ये थोड़ा सा समझ लो, और थोड़ा सा एग्जाम्पल, है ना, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये कैसा होता है? ये नित्य होता है, ये दीर्घकालिक होता है हमेशा, मतलब ये अमर रहता है, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। देखो यहाँ नाव और पानी को आप अलग अलग कर दोगे तो नाव का अपना अस्तित्व है, तो ये अस्तित्व में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पानी भी अस्तित्व में रहेगा, मतलब स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ संभव है ना। लेकिन समवाय संबंध में, समवाय में स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। गुलाब का फूल और उसका कलर, इन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। गुलाब जब तक है जब तक उसका कलर है, गुलाब खत्म, कलर खत्म। कैसा वाला प्यार है? जन्म जन्मांतर वाला, है ना, ट्रू लव। ये कैसा है? ये ट्रू लव है ना। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। तो ये होता है समवाय और संयोग। ये है छठवां पदार्थ।
और ये भी क्या है, ये एक सत्य है, ध्यान रखना। ये शुरुआत के 6 कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सत्य हैं, ये भाव पदार्थ हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, भाव पदार्थ, या आप इन्हें रियल सब्सटेंस भी बोल सकते हो। ठीक, अब आ जाते हैं हम, इसको भी तो मिटाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम अभाव पे। अभाव को थोड़ा सा डिटेल में समझना है। अभाव, ठीक, इसको हम बोलते हैं एब्सेंस। CA चेक कर लेना स्पेलिंग थोड़ी सी। एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब होता है नहीं होना। जैसे आप बचपन में स्कूल जाते थे, अभी कॉलेज जाते होंगे तो पूछते हैं ना नाम लेकर कि कौन आया है कौन नहीं आया है, प्रेजेंटेशन लगती है। जो नहीं आता है वो कहता है कि एब्सेंट, मतलब बता देते हैं कि मैडम वो नहीं आया, वो एब्सेंट है। तो ये वही है अभाव। अभाव का मतलब क्या है, नहीं होना। ठीक है, अभाव मीन्स नहीं होना। ये 7वां पदार्थ है। मैंने आपको बताया था अभी कि जो महर्षि कणाद थे वो 6 पदार्थों को मानते थे, लेकिन बाद के जो वैशेषिक दार्शनिक हुए, जैसे प्रशस्त पाद जैसे दार्शनिक, उन्होंने द्रव्य में भी जो 17 पदार्थ बताए थे, 17 प्रकार बताए थे, किसने, महर्षि कणाद ने, उसमें 7 और जोड़े और 24 कर दिए। 24 मूल द्रव्य होते हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार। विज्ञान देखो भाई, विज्ञान ये है साइंस। इसलिए लोग धर्मों में ढूंढते, धर्म में साइंस नहीं होता, दर्शन में होता है, दर्शन में है साइंस, है ना। और ये कौन सा दर्शन है, ये एक हिंदू दर्शन। ठीक, तो प्रशस्त पाद जैसे दार्शनिकों ने कहा कि नहीं, अभाव को भी एक पदार्थ मानना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं हो सकती, या नहीं होने वाली, या नहीं है ना। उसको क्या कहा, अभाव कहा। और ये बोला गया आगे के जो दार्शनिक हैं उनके द्वारा कि जो हमारे महर्षि कणाद थे वो अभाव को भी एक पदार्थ मानते थे। उन्होंने टोटल 7 पदार्थ माने, है ना। देखो समझो अभाव का क्या मतलब है, ठीक, इसको डिटेल में समझना है। अभाव का क्या मतलब होगा, एब्सेंस मतलब नहीं होना। अभाव के 3 प्रकार होते हैं, सॉरी 2 प्रकार होते हैं। अभाव के 2 प्रकार। पहला होता है संसर्गाभाव और दूसरा होता है अन्योन अभाव। अन्योन अभाव, ठीक है। संसर्ग अभाव को हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशनल एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक। और अन्योन अभाव को हम कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये किससे जुड़ा है, ये आइडेंटिटी से जुड़ा है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, अभी मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। ए प्रागाभाव, ठीक है। बी ध्वंसाभाव और सी अत्यंताभाव। अत्यंताभाव, ठीक। इसको हम कह सकते हैं प्रागाभाव को एंटीसीडेंटल या एंटीसीडेंटल। एंटीसीडेंटल मैं आपको उस पर भी दिखा दूंगा, अगर इंग्लिश मिस्टेक हो तो आप कर लेना, है ना, बोर्ड पे दिखा दूंगा मैं। एंटीसीडेंटल नॉन एग्जिस्टेंस,
अभाव का क्या मतलब है? नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये यूपीएससी वालों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव नॉन एग्जिस्टेंस, और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक, ये इतनी चीजें होती है, इनको समझना है। अभाव का क्या मतलब है? अभाव का मतलब है जो नहीं है। हम सब जानते हैं कि मैं हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं हूं। ये क्या है? ये एक प्रकार का अभाव है। हम सब जानते हैं कि आग आग है, पानी नहीं है। पानी में आग का ना होना क्या है? एक अभाव है, जो कि सत्य है। हमारे यहाँ हमेशा से कहा गया है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्लस मतलब जो है, जो पॉजिटिव है, जो सत्य है, और नेगेटिव मतलब जो नहीं है। ठीक, ये दो प्रकार की चीजें होती हैं, इसी से ब्रह्मांड बनता है। धर्म की भाषा में आ जाओगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा है ना, पॉजिटिव एनर्जी, और एक नकारात्मक ऊर्जा। ठीक है, इसको शैतान बोल दो, इसको ईश्वर बोल दो इस्लाम के अनुसार। ठीक, कुछ चाइनीज फिलोसोफर ने भी ये कहा कि संसार दो प्रकार की चीजों से मिलकर बना है, एक प्रेम है और एक है झगड़ा। ये दो चीजें होंगी ही होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ईश्वर संसार बनाता है तो उसका संसार न्यूट्रल रहता है, प्रकृति न्यूट्रल है, उसमें सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं है ना। अभाव सुख और दुख लेकर आता है, शैतान सुख और दुख लेकर आता है। जब हमारे पास किसी चीज की इच्छा आती है, जैसे मुझे एक कार लेना है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरे पास आई, लेकिन जब मैं उसे नहीं ले पाता हूँ, उस चीज का मेरे पास अभाव रहता है ना, तो मैं क्या कहता हूँ कि मुझे दुख हो रहा है। दुख किसकी वजह से आता है? अभाव की वजह से आता है। भारतीय दर्शन में इसे अज्ञानता कहा है ना। तो ईश्वर ने जो संसार बनाया वो न्यूट्रल है, लेकिन हम जो अपनी कला से संसार बनाते हैं, हम जो अपने कल्पनाओं से, हमारी इमेजिनेशन से जो संसार बनाते हैं, जैसे मूवीज सीरियल्स, हम कितना दुख भरते हैं उसमें, कितना ठूस ठूस कर दुख भरते हैं। सोचो, ईश्वर ने संसार बनाया तो न्यूट्रल बनाया है, हम संसार बनाते हैं तो हम दुख ज्यादा दिखाते हैं, खुशियां कम, है ना। क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे यार सुख ही सुख रहेगा तो क्या मजा आएगा, कौन देखेगा। दुख ही दुख रहेगा तो हमारी मूवी या हमारा सीरियल कौन देखेगा। तो दुख और सुख दोनों होना चाहिए, लेकिन ईश्वर के संसार में दुख नहीं है, उसका संसार कैसा न्यूट्रल है। उसने बनाया तो दुख और सुख नहीं बनाया, उसने ब्रह्मांड बनाया तो दुख और सुख नहीं बनाया, हमने बनाया तो दुख कूट कूट के भरा, ठीक, मजे के लिए, है ना। तो एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो माइनस भी सत्य है, ये वैशेषिक दर्शन कहता है। अभाव भी सत्य है, ठीक। तो एक होता है संसर्गाभाव और एक होता है अन्योनाभाव, है ना। परिभाषा समझ गए? अभाव का मतलब किसी वस्तु विशेष में या किसी जीव में, किसी भी चीज में किसी चीज का ना होना, ये क्या है? अभाव, है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझो कि पानी में आग जैसी गर्मी ना होना, ये तो हम उबाल कर बाद में लाते हैं, मूल रूप से तो उसमें नहीं है ना। आग में शीतलता का अभाव, हवा में चेहरे का अभाव, हवा का कोई चेहरा तो नहीं होता, उसका कोई शरीर तो नहीं है, लेकिन वो है। आकाश महसूस भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, इन दो चीज का अभाव, ठीक। तो दो प्रकार हैं, संसर्गाभाव और अन्योनाभाव।
संसर्ग अभाव रिलेशनल होता है, यहाँ संबंध को बताया जाता है। मतलब संसर्ग का क्या मतलब होता है? दो चीजों का संसर्ग होना, जुड़ जाना, रिलेशन होना। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझे, अभी भी मैंने आपको समझाया था, अब फिर से एक एग्जाम्पल लो। बालू से तेल नहीं निकल सकता है, ये हमारे यहाँ कहा जाता है, तेल नहीं निकलता। मतलब बालू मतलब रेत में तेल का क्या है? अभाव है। यहाँ क्या है? संबंध को दिखाया जाता है। एक प्रकार का कैसा है? संबंध वाला अभाव है कि जैसे हवा में चेहरा नहीं हो सकता, हम क्या कर रहे हैं? चेहरे का और हवा का रिलेशन दिखा रहे हैं, है ना। आसमान में कोई चेहरा नहीं है, आसमान का कोई फेस नहीं है, अमूर्त है, ठीक। तो ये क्या है? ये संबंध का अभाव है ना। इसके बाद आ जाता है अन्योन अभाव। अन्योन अभाव को कहा जाता है आइडेंटिटिकल एब्सेंस, है ना। आइडेंटिटिकल क्यों कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि यहां हम सीधा सीधा ये बोलते हैं कि एक चीज दूसरी चीज नहीं है। मैं आप नहीं हूं, आप मैं नहीं हूं, मैं कैमरा नहीं हूं, कैमरा मैं नहीं हूं। ये क्या है? ये आइडेंटिटिकल अभाव है। आप में आप हो, मैं तो नहीं हूं, है ना। प्लास्टिक प्लास्टिक है, लोहा तो नहीं है, लोहा लोहा है, लिथियम तो नहीं है। ये कैसा अभाव है? ये आइडेंटिटी वाला अभाव है कि पहली चीज दूसरी चीज से परस्पर अलग है। मैं इस बोर्ड से अलग हूं, ये बोर्ड मुझसे अलग है। ये क्या है? अभाव, है ना। इसको क्या बोलते हैं? अन्योन्य अभाव। समझ गए? अब संसर्ग अभाव के जो तीन रूप हैं इनको समझ लो। एक होता है प्रागाभाव, एक होता है ध्वंसाभाव और एक होता है अत्यंत अभाव। एक को एंटीसीडेंटल बोलते हैं, दूसरे को डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, तीसरे को एब्सोल्यूट बोलते हैं। आप इतने में समझ गए होंगे कि इनका क्या मतलब है, फिर भी समझो। देखो, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से हम क्या बनाते हैं? मटका बनाते हैं, ठीक। मिट्टी में मटका पहले नहीं था। प्राग का क्या मतलब होता है? प्राग का मतलब होता है पहले, प्राग ऐतिहासिक काल मतलब पहले का काल। प्राग मतलब क्या होता है? पहले। मिट्टी में मटका पहले नहीं था, हमने मटका बनाया, तो इसको हम क्या कहते हैं? कि मिट्टी से मटका आ गया, है ना। पहले नहीं था, किसी ना किसी रूप में मौजूद था, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में मटका नहीं था। मिट्टी में मटके का क्या था? अभाव था, हमने बाद में इसको बना लिया। इस प्रकार के अभाव को क्या बोलते हैं? प्रागभाव, ठीक। प्रागभाव का क्या मतलब है? उत्पत्ति से, है ना, मूल रूप तक ये रहता है ना। उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति से पहले और फिर मूल रूप तक ये रहता है। भाई उत्पत्ति से पहले मिट्टी मिट्टी थी, उसमें हमने कलाकृति दिखाई और फिर उसके बाद क्या है? मटके का मूल रूप दिया। यानी कि ये जन्म के पहले से जन्म तक रहता है, ठीक। इसमें समय का एक मूल्य है, इसके बाद ये अभाव खत्म हो जाता है। जैसे मिट्टी से मटका बना तो मटके का जो अभाव मिट्टी में था वो खत्म हो गया। नहीं आई होगी बात समझ में? थोड़ा सा समझ लें इसको, देखो कितना गहरा समझाते हैं दार्शनिक। मिट्टी में मटका पहले से मौजूद था, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं था, ठीक। इसलिए हम इसको अनादि भी बोलते हैं कि भाई इसमें ये हमेशा से है। कोई भी मिट्टी है उसमें मटके का स्वरूप हमेशा से है, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है। उत्पत्ति से पहले और मूल स्वरूप तक ये जो अभाव है मिट्टी में मटके का, ये जो अभाव है, ये जो एब्सेंस है, वो रहता है मूल रूप आने तक। मूल रूप आने के बाद फिर ये अभाव क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कभी आपको लिखने को आए कि प्राग अभाव, ध्वंस अभाव और अत्यंत अभाव क्या है, इसके बारे में बताओ, ये आप इसके बारे में लिखो, यूजीसी नेट में आ जाए, यूपीएससी में आ जाए, तो आप आराम से लिख पाएंगे।
प्राग अभाव का मतलब होता है कि एक वस्तु जो कि उत्पत्ति से पहले अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं थी, अपने वास्तविक स्वरूप में जब वो आ जाती है तब जो अभाव खत्म हो जाता है उसे हम कहते हैं प्राग अभाव। ये कैसा होता है? ये अनादि होता है, इस पर समय का प्रभाव है, ये समय से जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात है ना। दूसरी चीज है ध्वंस अभाव। अभी ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, ईरान लगातार इजराइल पे युद्ध मिसाइल मार रहा है और इजराइल ईरान पे मिसाइल मार रहा है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर चीजें खत्म हो रही हैं, ध्वंस हो रहा है। जैसे मटके को फोड़ दिया गया है ना, तो क्या हो गया? उसका विध्वंस हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं विध्वंस हो गया। तो मटका क्या हुआ? खत्म हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मटका हमेशा के लिए खत्म हो गया, है ना। मटका उससे फिर से बनाया जा सकता है, उसी मिट्टी से। लेकिन जो मूल मटका हमने पहले बनाया था, मूल मटका जिसका ध्वंस हो चुका है, उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इस बोर्ड को अगर हम तोड़ दें और वापस जोड़ दें तो हम जो चीज पहले थी वो परफेक्ट कभी नहीं बना सकते। जो एक बार बन गया सो बन गया। कई मूवीज और सीरियल्स को देखकर हम कहते हैं ना, अरे वो पहले जो बन गया वो बन गया। ठीक, तो ये कैसा होता है? ये भी समय के अनुकूल होता है, इस पर भी समय का प्रभाव पड़ता है इस अभाव पे, और ये अनंत होता है। अब वो मटका दोबारा नहीं बन सकता, इसलिए वो क्या हो गया? वो तो अनंत हो गया। अब ये अभाव कैसा हो गया? अनंत अभाव, अनंत हो गया। फिर आता है अत्यंत अभाव, मतलब किसी भी समय में होना ही नहीं। जैसे हवा में ना पहले फेस था, ना आज है, ना आगे होगा। आकाश में फेस ना आज था, ना पहले था, ना आगे होगा। ये होता है अत्यंत अभाव। ये 3 प्रकार के अभाव होते हैं, और ये क्या है? ये संसर्ग अभाव के प्रकार है। और एक क्या होता है? अन्योन्य अभाव। तो ये थे वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थ। यूपीएससी वालों के लिए, यूजीसी नेट वालों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। अगर आपने देखा हो, पूरा यहाँ तक आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत इंटरेस्टेड क्लास आने वाली, फिलोसफी की जो मिस्टिकल क्लासेस होने वाली वो आने वाली हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करो। हो सकता है ये क्लासेस आपको बोरिंग लगे, लेकिन यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास देखते हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है ना। बाकी जो चीज़ें मैं आपको बोर्ड पर, स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं सभी को मेरी तरफ से। जय हिंद।